बच्चों, आज का विषय है चित्र वर्णनम यानी पिक्चर कॉम्पोजिशन, जो हम संस्कृत में लिखेंगे। बहुत सारे बच्चों को संस्कृत में चित्र वर्णन करना मुश्किल लगता है। खासकर परीक्षा में दिए गए थोड़े से समय में 7 से 8 वाक्य लिखना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आज हम सबसे पहले देखेंगे चित्र वर्णन है क्या और उसे स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखेंगे, ताकि यही 7 से 8 वाक्य आप आसानी से लिख पाए। तो सबसे पहले जानते हैं चित्र वर्णन है क्या। चित्र वर्णन में आपको एक चित्र दिया जाएगा, उसे आपको ठीक से समझना है और उस चित्र के भाव को भी ठीक से जानना है। मतलब उसमें दिया गया मैसेज या थीम ऑफ द पिक्चर आपको ठीक से आइडेंटिफाई करना है। कभी चित्र पाठशाला का हो सकता है, कभी चिड़ियाघर का, मेले का, जंगल का या किसी तालाब का। आपको उसको पहचानना है। उसके बाद उसी चित्र के भाव को संबंधित वाक्यों में निर्माण करना है। निर्माण करते वक्त आप चित्र में बहुत सारे वस्तु, प्राणी, पंछी, चीज़ें देखेंगे जिसके संस्कृत शब्द आपको पता भी होंगे, तो आपको मन में ये याद करके रखना है। उसी के बाद जब आप इन्हीं वाक्यों को, छोटे छोटे वाक्यों को एक साथ जोड़कर बनाएंगे और बोलेंगे तो चित्र वर्णन बन जाएगा। अब हम देखते हैं चित्र वर्णन स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे। चित्रवर्णन करते वक्त सबसे पहले मंजूषा में दिए गए शब्दों को आपको पढ़ना है और समझना है, और समझने के बाद उसको दिए गए चित्र से जोड़ना है। मंजूषा के दिए गए शब्दों को चित्र की मदद से समझना इसीलिए अलग से लिखा गया है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि मंजूषा में दिया गया शब्द आपको पता नहीं है, लेकिन चित्र देखने के बाद आपको उसका मतलब तुरंत समझ में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर दोला ये शब्द लिखा गया है और हमें उसका मतलब नहीं पता है, तो चित्र में झूला देख के हम उसे तुरंत झूले के साथ जोड़ देंगे। इसी चित्र को आधार बनाकर हम उन्हीं शब्दों से सरल और छोटे छोटे सार्थक वाक्य बनाएंगे। वाक्य बनाते वक्त हमें ज़रूर ध्यान रखना है कर्ता और उसकी होने वाली क्रिया, उसका समन्वय करना बड़ा ज़रूरी है। जैसे कि शिक्षिका पढ़ा रही है, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते कि शिक्षिका पढ़ रही है। उसी तरह बच्चे पढ़ रहे हैं, तो संस्कृत में यह लिखना गलत होगा कि बच्चे पढ़ा रहे हैं। इसी को कहते हैं कर्ता और उसकी होने वाली क्रिया का समन्वय, यानी कि कोऑर्डिनेशन। लिखते वक्त वाक्य शुद्ध रूप से लिखना है और उसके साथ अनेक शब्दों का और वाक्यों का सही लिंग, वचन, लकार और विभक्ति के अनुसार प्रयोग होना चाहिए। अंत में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आपको पता है लेकिन मंजूषा में दिए नहीं गए हैं, तो उनको भी इस्तेमाल करके अगर संभव है तो 2 से 4 वाक्य आप ज़रूर बना सकते हैं। इसे आप अपने चित्र वर्णन के बनाए हुए वाक्यों के अंत में जोड़ सकते हैं या बीच में भी जोड़ सकते हैं, लेकिन वो लॉजिकली रिलेटेड होने चाहिए। अब हम देखेंगे कि इन्हीं सारी चीज़ों को एक चित्र को देख के चित्र वर्णन आसानी से कैसे किया जाए। सबसे पहले मंजूषा को पढ़ेंगे। मंजूषा में 5 शब्द दिए गए हैं। विशालः, विद्यालयः, गच्छतः, दोला, उद्यानम। इसमें विशालः और विद्यालयः ये पढ़ के हमें समझ में आ रहा है कि दिए गए चित्र में जो इमारत है और जो 2 बच्चे स्कूल बैग लेके अंदर जा रहे हैं, इसका मतलब ये एक पाठशाला का चित्र है। और विशालः विद्यालय मतलब एक बड़ी पाठशाला। गच्छतः का मतलब है 2 बच्चे अंदर जा रहे हैं। उसके बाद शब्द है दोला। दोला मतलब झूला, जो चित्र में दिखाई दे रहा है। चित्र के अंदर पाठशाला के इर्द गिर्द बहुत सारे पेड़, पौधे, फूल दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब पाठशाला के आसपास एक बगीचा भी बनाया गया है। अब हम जाते हैं नए शब्दों की तरफ। गच्छतः से हमें पता चला कि कोई 2 व्यक्ति अंदर जा रहे हैं। ये पाठशाला का चित्र है, इसी के लिए 2 छात्र कक्षा के अंदर जाएंगे, इसीलिए नए शब्द इस्तेमाल होंगे, द्वौ छात्रौ कक्षासु। उसी तरह वाटिका में बहुत सारे पेड़, पौधे और फूल हैं, इसीलिए नए शब्द इस्तेमाल होंगे, पादपाः, वृक्षाः और अनेकानि पुष्पाणि। अब हम देखेंगे इन्हीं शब्दों को जोड़ के हम छोटे छोटे वाक्य संस्कृत में कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे ये चित्र किसका है या चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। तो यह चित्र एक विद्यालय का है, इसीलिए सबसे पहला वाक्य बना एषः विद्यालयः अस्ति। दूसरा वाक्य विद्यालय बड़ा है, तो विद्यालयः विशालः अस्ति। 2 बच्चे कक्षा में जा रहे हैं, द्वौ छात्रौ कक्षायां गच्छतः।
विद्यालय में एक छोटा बगीचा है। विद्यालय एकम लघु उद्यानम अस्ति। विद्यालय में झूला भी है। विद्यालय दोला अपि अस्ति। यहाँ पे जो भी शब्द हिंदी में प्रयोग किया गया है वो एक अव्यय है और उसके लिए संस्कृत शब्द है अपि। इसीलिए हमने अपि इस अव्यय को अपने संस्कृत के वाक्य में इस्तेमाल किया है। उसके बाद मैंने अपने 2 नए वाक्य बनाए हैं जो मैंने अलग रंग में आपको दिखाए हैं। बगीचे में अनेक वृक्ष और पौधे भी हैं। उद्याने अनेकाः वृक्षाः पादपाः च सन्ति। यहाँ पर मैंने संस्कृत के च यानी कि हिंदी में जिसका मतलब होता है और, इसका प्रयोग किया है। पौधों पर अनेक फूल खिले हैं। हमें पता है कि खिले हैं, इसके लिए संस्कृत में शब्द है विकसन्ति। तो मैंने लिखा पादपेषु अनेकानि पुष्पाणि विकसन्ति। अगर हम लोगों ने इस 7 वाक्यों को एक साथ जोड़कर अगर एक साथ लिख दिया तो यह चित्रवर्णन कुछ ऐसा बनेगा। एषः विद्यालयः अस्ति। विद्यालयः विशालः अस्ति। 2 छात्रौ कक्षायां गच्छतः। विद्यालये एकं लघु उद्यानम् अस्ति। विद्यालये दोला अपि अस्ति। उद्याने अनेकाः वृक्षाः पादपाः च सन्ति। पादपेषु अनेकानि पुष्पाणि विकसन्ति। इसी प्रकार हम अगले वीडियो में देखेंगे कुछ और चित्र और इन चित्रों का चित्र वर्णन कैसे किया जाता है। तो आप हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखिए।